सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। आज की जो टॉपिक है, विषय है, वो ये है कि वट वृक्ष पूजा करने से हमें क्या फायदा है। क्या हमें कुछ फायदा भी है या हम वास्तव में अपनी आत्मिक जीवन में भटक रहे हैं। कोई महिला बरगद के पेड़ को धागा बांधती है तो वह सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रही होती है, वह एक शुभ संदेश दे रही होती है। मगर क्या ये पूजा पेड़ को बचा रही है या एक्चुअली में वास्तविकता यह है कि हमें भटका रही है। आइए हम इस विषय को गहराई से समझें। आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है पर्यावरण, परंपरा और परमेश्वर की सच्ची आराधना का संगम। हम लोग इस चीज को बाइबल से समझने की कोशिश करेंगे। जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है उसमें क्या लिखा है, वो क्या हम लोगों को संदेश देता है, भारतीय संस्कृति क्या संदेश देती है। क्या देखिए, भारत में वट सावित्री व्रत का जो है विशेष स्थान है। महिलाएं व्रत रखती है, बरगद के वृक्ष की पूजा करती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। मैं किसी भी कथा या कहानी के विरोध नहीं हूं। देखिए, कहानी सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यहाँ जो सावित्री और सत्यवान की कथा का मुख्य उद्देश्य है कि पति की उम्र की लंबी की कामना। आप इस भाव से उस कथा को सुनते हैं कि आपके पति की लंबी उम्र हो जाए। बरगद का पेड़ इस व्रत में अपना मूल भूमिका निभाता है क्योंकि वह दीर्घायु, मजबूती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। सवाल यह है कि क्या इस पूजा का कोई वास्तविक आत्मिक आधार है। आत्मिक आधार यानी कि आपकी आत्मा से इसका क्या कनेक्शन है, या यह सिर्फ बाहरी सांस्कृतिक परंपरा बनकर रह गई है। यह स्वीकार करना होगा कि वट वृक्ष की पूजा के कारण इस वृक्ष को लोग नहीं काटते हैं। इस बात को हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि वट वृक्ष की पूजा होती है और पूजा होने की वजह से लोग उसको नहीं काटते हैं। या उनके मन में यह भी डर हो सकता है कि अगर इस पेड़ को काट देंगे तो जिस पेड़ को हमने काट दिया तो कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए। तो पेड़ों का संरक्षण होता है, पक्षियों और जानवरों के लिए आवास सुरक्षित रहता है। बरगद जैसे वृक्ष भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, गांव में छाया और जल स्रोतों की रक्षा भी करते हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण से ये तो बहुत बढ़िया चीज है। धार्मिक परंपरा ने वृक्षों की रक्षा में मदद की है, लेकिन क्या पेड़ की पूजा करना जरूरी है पेड़ बचाने के लिए। किसी पेड़ को बचाने के लिए पेड़ की पूजा करना जरूरी है। तो चलिए आपको बाइबल का दृष्टिकोण क्या है उस पर लेकर के चलते हैं। देखिए, बाइबल हमें सिखाती है कि आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है वह सब उसने बनाया है। किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। निर्गमन 20:11 में लिखा हुआ है ये। अब बाइबल खोलिए, पवित्र शास्त्र को खोलिए, निर्गमन 20:11 खोलिए। उसमें लिखा है कि जो कुछ धरती पर है, आसमान में है, वो सब हमने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को बाग बगीचों की देखभाल करने के लिए रखा। उत्पत्ति के 2 चैप्टर के 15वें आयत में लिखा है, यानी कि सृष्टि की देखभाल करना हमारा दायित्व है। लेकिन साथ में बाइबल हमें यह भी सिखाती है, पवित्र शास्त्र यह भी सिखाता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना और ना उसकी पूजा करना। निर्गमन 20 के 4 और 5वें, निर्गमन 20 के 4 अध्याय के 5वें वर्ष में लिखा हुआ है। यानी कि हम किसी भी सृजन की हुई वस्तु की आराधना नहीं कर सकते हैं। जिसको मनुष्यों ने बनाया है उसकी भी पूजा नहीं कर सकते हैं, और जिसको परमात्मा ने खुद ही बनाया है, जैसे सूरज, चंद्रमा, वृक्ष, नदी, तालाब, ये सब सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टिकर्ता, वेद भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि तुम सृष्टिकर्ता की पूजन करना, सृष्टि की पूजा मत करना। यशायाह 44 में लिखा है कि मनुष्य लकड़ी का एक टुकड़ा जलाने के लिए रखता है
और उसी लकड़ी से मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता है, यह मूर्खता है। यीशु मसीह ने कहा है कि पिता परमेश्वर जो है ऐसे उपासकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। तो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए, दिखावटी नहीं होनी चाहिए। सच्ची पूजा न तो वृक्ष में है, न धागे में है, न परिक्रमा में है। सच्ची पूजा मन से, आत्मा से और परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है। यीशु मसीह ने कभी पेड़ों की पूजा नहीं की, पर उन्होंने पेड़ लगाए और प्रकृति से सीख दी। पेड़ को काट देना यह तो गलत चीज है, पर्यावरण को छेड़छाड़ करना यह भी गलत चीज है। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो अपने बाग बगीचों की देखभाल करने के लिए उसमें उसको रखा। पर्यावरण बैलेंस को बना के रखने का आदेश मिला उसको। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं ही जीवन का पेड़ हूं, जो मुझसे जुड़ा रहेगा वह फल देगा। यूहन्ना 15:5 में लिखा है ये चीज कि वृक्ष बचाइए, क्योंकि ये परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने कहा कि वृक्ष बचाइए, ये हमारी रचना है, परमेश्वर की रचना है, इसलिए हम लोग वृक्ष को बचाते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं। पर्यावरण में जो भी अच्छा है उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन आत्मिक रूप से केवल परमेश्वर की आराधना कीजिए जो जीवित और सच्चा है। जो सच्चा परमेश्वर है उसकी आराधना की जानी चाहिए। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दी है, विवेक दिया है, ताकि हम परंपरा को अंधविश्वास में न बदलें। देखिए, परंपरा को अंधविश्वास में बदल देना यह गलत चीज है। परंपरा को अंधविश्वास में न बदले, बल्कि उसके पीछे छिपे मूल्यों को पहचानकर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के राज्य की ओर चलें। परमेश्वर का जो राज्य है, जो किंगडम ऑफ गॉड है, उधर हम लोगों को जाने की जरूरत है। आप वृक्ष लगाइए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी आत्मा को धोखा मत दीजिए, क्योंकि वृक्ष जीवन नहीं देता, जीवन परमेश्वर देता है और वह है यीशु मसीह। आइए हम केवल पेड़ों की ही नहीं, सच्चे जीवन दाता को पहचानें और उसकी आराधना करें। अब हम लोग इसकी जानकारी थोड़ा और विस्तृत रूप में देखेंगे। देखिए, पार्ट 1 है, आप यहाँ देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने तैयार किया है वट सावित्री व्रत की पृष्ठभूमि और बाइबल का दृष्टिकोण। व्रत का सांस्कृतिक महत्व है। वट सावित्री व्रत हिंदू स्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें वे अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए उपवास और पूजन करती है। इस परंपरा की जड़ें पौराणिक कथा सावित्री और सत्यवान से जुड़ी है, जहां सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस ले आती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यह एक पौराणिक कथा है जिसमें सावित्री और सत्यवान का चर्चा है, और ये यमराज से अपने हस्बैंड को वापस ले आती है, मरे हुए हस्बैंड को। कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा कथा है, ऐसा माना जाता है। चलिए, यह परंपरा किस बात को बढ़ावा देती है? देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जब आप बाहर में जो पेड़ होता है उसकी पूजा होती है, उसके बाद घर पे आके लोग क्या करते हैं, अपने हस्बैंड की भी पूजा करते हैं। तो जब आप हस्बैंड की पूजा करते हैं तो आप उसको क्या बनाते हैं? ईश्वर तुल्य बनाते हैं। तो यह परंपरा जो है इस बात को बढ़ावा देती है कि पति को ईश्वर तुल्य मानना। पति जो है वो, हस्बैंड जो है वो परमेश्वर है, पति परमेश्वराय नमः कहा जाता है। यानी कि मानव पूजन की परंपरा को यह बढ़ावा देता है, जिसमें आप किसी इंसान को पूजन करते हैं, जबकि ये इंसान भी किसका बनाया हुआ है? वो भी परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। कर्म और व्रत से जीवन को नियंत्रित करने का विचार आप करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे कर्म करके और बहुत सारे व्रत करके अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जीवन का कंट्रोलर कौन है? तो वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है, वो परम प्रधान ईश्वर है। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो आप अपने कर्म से अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नियंत्रित करने का जो विचार है वो गलत है। या यूँ कह सकते हैं कि आप अपने धार्मिक कर्म कांडों से
परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस परमेश्वर की असीम कृपा, अनुग्रह, आशीष आपको मिल नहीं जाती। आप छटपटाएंगे ठीक है, लेकिन आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर की दृष्टि आपकी तरफ नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं बाइबल इस पर क्या कहती है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि मनुष्य परमेश्वर नहीं है, चाहे वह पति हो, पत्नी हो या कोई भी हो। अगर कोई मनुष्य पति के रूप में है, कोई मनुष्य पत्नी के रूप में है, या कोई बेटा है, भतीजा है, भतीजी है, कुछ भी है, तो कोई भी मनुष्य जो है वो परमेश्वर नहीं है। साफ लिखा है परमेश्वर नहीं है। यशायाह में देखिए क्या लिखता है। यशायाह 42वें अध्याय के 8वीं आयत में लिखता है कि मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, और मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, न अपनी स्तुति खोदे हुए मूर्तों को दूंगा। यानी कि जो परमेश्वर हैं वो कह रहे हैं कि खोदी हुई मूर्तियों को वो अपना महिमा नहीं देंगे। यानी कि अपनी जो है वो महिमा किसी और को नहीं दे सकते हैं, अपने तुल्य किसी और को खड़ा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है निर्गमन 20 के 3 के 5 में कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अब देखिए एक सवाल यहाँ पर यह भी आएगा कि जलन रखने वाला परमेश्वर है, ये कैसा परमेश्वर है भाई? अन्यायी है। तो बेशक परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया है, उसने हमें स्वतंत्रता दी है, फ्री विल दिया है, आज़ादी दिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाएं, आप बुराई की तरफ बढ़ जाएं। जैसे एक छोटा बच्चा जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो उसके माता पिता, उसके टीचर, उसके जो गुरु होते हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होते हैं कि वो उससे जलते हैं। माता पिता अपने बच्चों से जलन नहीं रखते हैं, वो उससे जलते नहीं हैं, वो उसको बुराई की तरफ से जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, अटूट प्रेम को भी दर्शाता है। अगर मेरा बच्चा कुछ गलत करता है, कुछ बुराई में पड़ जाता है, तो मैं उसको रोकता हूँ उस चीज़ के लिए और उसको सिखाता हूँ। ठीक है, तो उसको रोकता हूँ, उस बुरे कर्म से मैं जलन रखने वाला एक पिता हूँ। तो यहाँ पर जलन रखने का भावना ये नहीं है, ठीक है, कि परमेश्वर आपसे जलन रखते हैं। परमेश्वर उस घृणित कार्य से जलन रखते हैं जो आप समझ रहे हैं अच्छा है, ठीक है, वो परमेश्वर की नज़र में अगर एक्चुअल में अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपसे वो ज़्यादा जानता है। व्हाट यू नो ही नोज बेटर देन यू। जितना आप जानते हैं परमेश्वर उससे ज़्यादा जानता है। इस प्रकार जब कोई स्त्री अपने पति को भगवान मानती है और उसकी पूजा करती है तो वह असावधानी पूर्वक परमेश्वर की महिमा को मनुष्य को देने का पाप करती है। यानी कि आप परमेश्वर की महिमा को किसको दे रहे हैं? मनुष्य को दे रहे हैं। किसी मनुष्य को ही आप परमेश्वर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और शैतान यही तो चाहता है, बाइबल का शैतान यही तो चाहता है कि परमेश्वर के अलावे जो है मनुष्य को परमेश्वर बना दो, शैतान को परमेश्वर बना दो, आप किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर बना दो, किसी जानवर को परमेश्वर बना दो, लेकिन असली परमेश्वर के पास लोगों को पहुंचने ना दो। तो परमेश्वर की महिमा को मनुष्य को देने का पाप कर बैठती है। अगर ऐसी कोई स्त्री है जो अपने हस्बैंड को ही कह रही है कि यही मेरा परमेश्वर है, जबकि वो खुद भी जानती है कि ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ढंग से घर का कामकाज तो चला ही नहीं पाएगा व्यक्ति। ठीक है, और वो हस्बैंड एक तरह से परमात्मा कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल चीज़ है, वो तो खुद ही डिपेंड है परमात्मा पे। चलिए, तो ये उस व्यक्ति की नज़र में, उस औरत की नज़र में अज्ञानता का पाप हो सकता है, लेकिन बाइबल इसको गंभीर मानती है। चलिए देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो पूजा नहीं करवाना चाहता है, पुरुष जो है वो अपनी पूजा नहीं करवाना चाहता है, ज़बरदस्ती उसकी पूजा कर दी जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ज़बरदस्ती उसकी पूजा कर दी जाती है तो क्या वह व्यक्ति दोषी है? मसीही विश्वास क्या कहता है? यदि कोई मसीही विश्वास से खड़ा होता है और किसी व्रत, पूजन या धार्मिक अनुष्ठान में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी दबाव या सामाजिक भय के कारण
वह चुपचाप भाग लेता है तो आत्मा में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यानी उसकी आत्मा खुद ही गवाही देने लगती है कि वो परमेश्वर के साथ गलत कर रहा है। मतलब कि जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी असली परमेश्वर को छोड़कर अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक अनुष्ठान में, मूर्ति पूजा में अगर आप भाग लेते हैं तो आपके आत्मा में खुद ही एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। ये मैं असली परमेश्वर को, जो आत्मिक परमेश्वर है, जो निराकार परमेश्वर है, उसके साथ मैं धोखा कर रहा हूँ। रोमियो 14:23 कहता है कि जो कुछ विश्वास से नहीं किया जाता है वह पाप है। यानी कि अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसी मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, किसी जानवर की पूजा कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर आपके मन में चल रहा है कि नहीं ये भाई ये तो गलत चीज़ है, इसमें तो मेरा वो विश्वास आ ही नहीं पा रहा है, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। जो कुछ विश्वास से नहीं किया जाता है वह पाप है। यदि वह व्यक्ति किसी काम को करने में विश्वास नहीं रखता फिर भी उसे करता है तो वह उसके लिए पाप बन सकता है। ठीक है, यानी कि आप अगर किसी काम को कर रहे हैं और पूर्ण विश्वास से नहीं कर रहे हैं, यानी जो करना चाहिए आप उसको 100% पूर्ण विश्वास से नहीं कर रहे हैं, तो वो काम भी आपके लिए पाप बन सकता है। परंतु जबरदस्ती क्या उसे दोषी बनाती है? लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो व्यक्ति तो अच्छा है, वो पूजा नहीं करवाना चाहता है, लेकिन ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को अगर पूज दिया जाता है, पूजा कर दी जाती है उसकी, तब क्या वो व्यक्ति उस परिस्थिति में दोषी है? यहाँ आत्मिक विवेक और मन की स्थिति महत्वपूर्ण है। बाइबल में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ विश्वासियों को मजबूरी में ऐसे कार्यों में जाना पड़ा जो उनके विश्वास के विरुद्ध थे। जैसे दानियल और उसके 3 मित्र थे। दानियल जो है एक बहुत बड़े नबी थे, तो दानियल और उनके जो 3 मित्र थे, राजा के आदेश से मूर्ति को पूजने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्हें आग की भट्टी में डाला गया। सोचिए, जब उनका आत्मा इस चीज़ को विश्वास नहीं किया, ठीक है, उसको लगा दानियल को, उसके मित्रों को कि नहीं ये जो है गलत चीज़ है, तो उसको क्या किया गया, आग की भट्टी में भी डाला गया। शिष्यों को लगातार धमकी भी दी गई। बहुत सारे जो चेले थे उनको धमकी दिया जाता था, यीशु का नाम न लेना। देखिए लिखा है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना उचित है। यीशु का नाम न लेना, ठीक है। शिष्यों को धमकी मिलती थी कि तुम यीशु का नाम नहीं लेना, लेकिन उन्होंने क्या कहा, चेलों ने कहा कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना उचित है। प्रेरितों के काम 5:29 में यह लिखी हुई बात है। देखिए आगे लिखता है, यदि कोई मसीही जबरदस्ती में कुछ ऐसा करता है तो जो परमेश्वर के वचन के विरोध है, तो वह उस समय की व्यवस्था पे दोष मुक्त हो सकता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसे लगातार जागरूक करता है कि वह सत्य में स्थिर रहे। ठीक है, तो अगर किसी को जबरदस्ती उसके साथ किया जाता है, मारपीट किया जाता है या जबरदस्ती उसकी पूजा कर दी जाती है, जबकि वो व्यक्ति जान रहा है कि वो परमेश्वर के तुल्य हो नहीं सकता है, और जबरदस्ती उसकी पत्नी उसको बैठाई है, पूजन कर रही है, तो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति दोष मुक्त है, उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे देखिए क्या लिखता है, पत्नी को प्रेम पूर्वक कैसे समझाएं कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। तो पत्नी को दोषी ठहराने के बजाय जो है आप प्रेम से उसका मार्गदर्शन करें। पतरस के 3 अध्याय के 1 से 2वीं आयत में लिखा है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए कितना मिलता जुलता है, हिंदू धर्म से मिलता जुलता चीज़ है। यहाँ पर बाइबल भी यही कह रही है कि तुम अपने अपने पति के अधीन रहो। ठीक है, लेकिन उसको परमेश्वर मत मान लो। परमेश्वर मान लेना तो गलत चीज़ हो जाएगा। अपने अपने पतियों के अधीन रहो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, इसलिए कि यदि कोई ऐसे भी हो जो वचन को नहीं मानते, तो तुम्हारे चाल चलन के द्वारा बिना वचन के भी खींचे जाए। यहाँ पर पुरुषों के लिए लिखा गया है कि यदि कोई ऐसी औरत है जो कि वचन को नहीं मानती है, वचन को जो औरत नहीं मानती है, लेकिन तुम्हारे चाल चलन के द्वारा, अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे चाल चलन को देख करके वो तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। ठीक है, यानी कि तुम्हारी बात सुनेगी, अगर तुम उसको समझाओगे तो वो समझेगी कि हाँ ये जो हमारा आदमी है
वो सही कह रहा है, ठीक है, ये आदमी जो है भगवान नहीं है। इसका सिद्धांत यह भी लागू होता है कि पति भी अपनी पत्नी का प्रेम और नम्रता से समझाए, अपनी पत्नी को नम्रता से समझाए, न कि जबरदस्ती या झगड़े से, क्योंकि उसकी भी अपनी आस्था है। अगर वो पिछले 20 बरस से 40 बरस से उस चीज़ को करते आ रही है तो आप तो उसको ज़बरदस्ती नहीं समझा सकते हैं, आप झगड़े नहीं कर सकते हैं। बाइबल हमें झगड़े करने के लिए सिखाती नहीं है। वो यहाँ तो बाइबल का शिक्षा है कि शत्रुओं से भी प्रेम करो, और ये तो तुम्हारी पत्नी है, तो आप यहाँ पे झगड़ा नहीं कर सकते हैं। देखिए, संवाद और शिक्षा क्या है, तो उन्हें यह बताएं कि मसीह में केवल परमेश्वर की पूजा होती है, किसी मनुष्य की नहीं होती है। उदाहरण देकर समझाएं कि यीशु ने ही क्रूस पर हमारे पापों के लिए जान दी है। पुराने नियम के दृष्टांत से उसको समझाएं कि जो लोग मूर्ति पूजा या मानव पूजा करते थे वे कैसे परमेश्वर के न्याय के अधीन आ गए। यानी कि अगर आप गलत करते हैं तो परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, और उसका न्याय जो है फिर आपको दंड जो है मिलेगा। आपको न्याय के अधीन आ जाएंगे, आप न्याय के अधीन आपको दंड भोगना पड़ सकता है। देखिए, ऐसे पत्नियों के लिए प्रार्थना करें, प्रचार नहीं करें। अक्सर पत्नियों को वचन से नहीं बल्कि जीवन से बदला जा सकता है। अपने चाल चलन से आप उसको चेंज कर सकते हैं। पत्नी को यह दिखाना जरूरी है कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, यानी कि आप मारपीट ना करें, झगड़े ना करें, बहुत अच्छे से बात करें। देखिए, आगे लिखता है कि यीशु मसीह का वचन सत्य की रोशनी, केवल यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है। यीशु ने स्वयं ही कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। पिता परमेश्वर जो अलौकिक सर्वशक्तिमान है, हर चीज़ को बनाने वाला वही है, तरह तरह के देवी देवताओं को बनाने वाला वही है। तो वो जो परम पिता परमेश्वर है, उसके पास आने का एक ही माध्यम है यीशु मसीह, क्योंकि सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह को ही परमेश्वर पिता ने दे दिया है, क्योंकि वो उनकी परीक्षा में, टेस्टिंग में बिल्कुल 100% खरे नंबरों से पास हुए हैं। यीशु मसीह पूरी तरह से पास होने वाले हैं, जबकि पहला आदम जो मनुष्य था वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था और वो फेल हो गया था। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो सारे अधिकार जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया है कि अगर कोई यीशु के नाम से मांगे तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। देखिए, आगे है, किसी मनुष्य की पूजा या व्रत रखने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसने एकमात्र मध्यस्थ केवल यीशु मसीह को ठहराया है। मतलब सारी मध्यस्थता जो है वो केवल यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के माध्यम से ही आप पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ही आपके लिए लहू बहाया है। अपना खून, अपना कीमती लहू से उसने आपको मोल लिया है। आप, ये शरीर आपका नहीं है, ये मोल लिया हुआ है, मोल लेकर, ठीक है, दाम देकर आपको खरीदा गया है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दाम चुकाया है, आपके लिए कोड़े खाए हैं। इसलिए सिर्फ सारा अधिकार परमेश्वर को ही है, यीशु मसीह को है। मैं परमेश्वर यहाँ यीशु मसीह को ही कहता हूँ। देखिए, मनुष्य को परमेश्वर बनाना एक धोखा है। बहुत सही बात लिखी है। मनुष्य को अगर आप परमेश्वर बना देते हैं तो ये क्या है? धोखा है। रोमियो 1 के 25वें अध्याय में लिखा है, 1वें अध्याय के 25वें आयत में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के सत्य को झूठ में बदल डाला और सृजनहार के स्थान पर सृजित वस्तुओं की उपासना और सेवा करने लगे। लोग, परमेश्वर ने जिस चीज़ को बनाया उसी की लोग पूजा करने लगे, ठीक है, जो कि एक परमेश्वर की नज़रों में क्या है? पाप है। देखिए, आगे लिखता है कि यह वचन वट सावित्री जैसे अनुष्ठानों पर बिल्कुल सटीक बैठता है, ठीक है, तो ये सटीक भी बैठता है। देखिए, उद्धार केवल यीशु के नाम में है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि क्योंकि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यानी कि सैल्वेशन जो है, मुक्ति जो है, वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही मिलेगी। अगर आप तरह तरह के देवी देवताओं के चक्रों में पड़ जाएंगे तो आप जन्म जन्मांतर के चक्रों में पड़ जाएंगे, ठीक है, फिर न जाने कोटि कोटि आपको जन्म लेना पड़ेगा, लाखों बार जन्म लेना पड़ेगा और आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। जबकि परमेश्वर यीशु मसीह किसी को भी जन्म जन्मांतर के चक्रों में पड़ने नहीं देना चाहता है, वो उनको अपने लोक में लेकर आना चाहते हैं। देखिए, आत्मिक युद्ध है और विनम्रता।
एक 2 कुरिन्थियों 10:4-5 में लिखता है कि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थी है। यानी कि हथियार हमारे जो है शारीरिक नहीं है, हमारे युद्ध के हथियार, क्योंकि हम आत्मिक व्यक्ति हैं, ठीक है। हम सभी जो है मसीही लोग जो हैं वो एक आत्मिक व्यक्ति हैं। शारीरिक जीवन से ज़्यादा हम लोग आत्मिक जीवन पे भरोसा करते हैं। देखिए आगे लिखा है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं है, यानी कि शरीर से नहीं है। किसी शरीर को नष्ट करके किसी शरीर पर फोकस नहीं करना है। आत्मिक दुष्टताओं की सेनाओं से है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं है परंतु आत्मिक दुष्टताओं की सेनाओं से है। यानी लूसीफर और उसके चमचे, जो धोखा देने वाला शैतान है, उससे और उसकी सेनाओं से आपका संघर्ष है, किसी मनुष्य से नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए जब आपकी पत्नी या परिवार के लोग ऐसे व्रत में दबाव डालें तो उन्हें शत्रु न समझें बल्कि आत्मिक अंधकार में फंसे लोग समझें। एक तरह से क्या है, ये आत्मिक अंधकार में लोग फंसे हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना करनी है, लड़ाई नहीं करना है उनसे, ठीक है, कि भाई तुम ये मत करो, ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है, क्योंकि उनको तो खुद ही जानकारी नहीं है, वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के चक्रों में पड़े हुए हैं। वो आत्मिक जीवन नहीं जीते हैं, वो शारीरिक जीवन जीते हैं। पहले शरीर को देखते हैं, बाद में आत्मा को देखेंगे। उन ऐसे लोग जो है कहते हैं कि स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, मरने के बाद देख लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे लोग इस हिसाब से जीते हैं, जबकि जो सच्चा मसीही होता है, वो यीशु मसीह का जो चेला होता है, वो इस तरह की बात नहीं कहता है। वो आत्मिक दृष्टिकोण से चलने वाला व्यक्ति होता है। चलिए निष्कर्ष क्या निकला इसका, कि कैसे जिएं सत्य में, अपने विश्वास में अडिग रहें परंतु दूसरों पर थोपे नहीं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह आपकी पत्नी को समझाए। प्रेम पूर्वक जीवन में मसीह के गुण दिखाएं, दया क्षमा नम्रता से पेश आएं। कभी कभी सत्य बोलने के लिए अलग खड़ा होना पड़ता है परंतु वह बलिदान प्रभु को महिमा मंडित करता है। यानी कि अगर आप उस चीज़ को नकार देते हैं, अड़ जाते हैं, तो ये भी एक ठीक ही बात है। परमेश्वर की महिमा के लिए, ठीक है, आप इस तरह के काम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, झगड़ा जो है ज़्यादा, अनबन जो है दोनों के बीच में ज़्यादा हो सकती है। देखिए मत्ती का 10:7 में लिखा हुआ है, 10:37 से 39 में लिखा है कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है। बहुत सही बात लिखी है। परमेश्वर जो है, अगर परमेश्वर को छोड़कर आप किसी और से प्रेम करते हैं तो संसार से प्रेम परमेश्वर से वैर के बराबर है। आप अपने दोस्त को परमेश्वर से ऊपर मान रहे हैं, अपने भाई को परमेश्वर से ऊपर मान रहे हैं, अपने माता पिता को मान रहे हैं। बेशक माता पिता जन्म देने वाले जन्मदात्री हैं, लेकिन गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। बाइबल में लिखा है, कहीं पर मैंने पढ़ा है कि गर्भ का फल जो है वो मेरी ओर से है। तो ये किसी भी बच्चे का जो जन्म हो रहा है, ठीक है, वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। माता पिता जो है वो उसके एक माध्यम है, बट उसमें आत्मा जो है परमेश्वर ही फूंकते हैं, परमेश्वर ही डालते हैं। देखिए वह मेरे योग्य नहीं है, और जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक, इसमें भी आपकी एक टेस्टिंग हो सकती है कि क्या आप अपने परिवार को ज़्यादा प्रेम करते हैं या परमेश्वर को ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जो लोग परिवार को चुन लेंगे वो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। कोई कुछ गलत नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आप जो है अपनी दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखते हैं तो आप अपने परिवार को पहले वैल्यू देते हैं, परमेश्वर को वैल्यू बाद में देते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को वैल्यू पहले देना है, ठीक है, उसके बाद ही किसी और को वैल्यू देना है। अंत में आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने निर्दोष रखें, न तो ज़बरदस्ती पूजा करें, न दूसरों को दुत्कारें। लड़ने के लिए भी नहीं कहता है, दुत्कारना नहीं है किसी को, बल्कि यीशु की ज्योति बनकर घर को रोशन करें। लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझा, अपनी पूजा करवाई, उसके ऊपर भी परमेश्वर अपनी आशीष दें, उनकी बुद्धि को ठीक करें,
सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।